हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक, आई होप ऑल आर सेफ एट होम। आज मैं आपको सोशल साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 3 मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़ के बारे में पढ़ाऊंगी। जो हम लोग मटेरियल्स, जो भी सामान हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। अगर आपने सब्सक्राइब पहले से कर लिया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि खुद पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है साइंस सीबीएसई बोर्ड का बारे में मैं सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाती हूँ। ओके, क्लास 7th। अब ये मटेरियल्स ऑफ डेली यूज पढ़ेंगे। ओके, इन द प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि जो प्लांट से कौन कौन से फाइबर ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे कि वुल। वैसे 2 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स हैं। एक तो प्लांट फाइबर होता है, एनिमल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यू ऑल्सो लर्न हाउ कॉटन एंड जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड एंड वुवन टू गेट क्लॉथ्स। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो कॉटन और जूट फाइबर कैसे निकाला जाता है और उसे क्लॉथ्स के लिए वुवन मतलब कैसे बनाया जाता है, सिला जाता है। रिकॉल मतलब फिर से उसको रिकॉल करते हैं। दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर। 3 टाइप्स के फाइबर होते हैं। कौन से? प्लांट फाइबर, जो हम फाइबर ऑब्टेन्ड होते हैं प्लांट से, जैसे कि हो गया फ्लैक्स, इस टाइप का। एनिमल्स फाइबर, जो फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं एनिमल्स से, जैसे कि वुल हो गया। ओके, और सिंथेटिक फाइबर मतलब जो आर्टिफिशियल फाइबर होता है, जो इंसान खुद बनाते हैं, वो किसी से ऑब्टेन नहीं किया जाता है। पढ़ लेते हैं। फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। मैंने आपको बताया जो फाइबर हम लोग प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से मिलता है, हम लोग उसे प्लांट फाइबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि कॉटन है, वो प्लांट से मिलता है। जूट भी प्लांट से, फ्लैक्स भी, हेम्प भी। ओके, 3 ए बी, देखो ये हेम्प होता है और ये फ्लैक्स होता है, ये पेड़ों से पाया जाता है फ्लैक्स। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। हमने बताया जो फाइबर हम लोग एनिमल से ऑब्टेन करते हैं उसे एनिमल फाइबर कहते हैं। जैसे कि वुल हो गया और सिल्क हो जाएगा, जो सिल्क वॉर्म से हम लोग सिल्क ऑब्टेन करते हैं, जैसे C और D में लिखा है। ये सिल्क है, एकदम पतले पतले रेसे होते हैं जिसका, और ये वुल है। ओके, जिससे स्वेटर्स बनते हैं। अब क्या है? फाइबर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज बाय ह्यूमन आर कॉल्ड सिंथेटिक आर्टिफिशियल फाइबर। जो फाइबर्स होते हैं जो इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं ह्यूमन के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? सिंथेटिक कहते हैं या तो आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, प्लास्टिक, ये सब क्या है? ये ह्यूमन खुद बनाता है, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करता है खुद, तो इसलिए उसे आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। इसमें दिया पड़ा है फिगर E&F 3.1 में, ये रायन है, ये पॉलिएस्टर है। ओके, वी ऑल वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट, रेन एंड इंसेक्ट्स। हम सब कोई क्लॉथ्स पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं? ताकि हम सुरक्षित रह सकें। किससे? धूप से, कोल्ड से, सर्दी से, डस्ट से, रेन और इंसेक्ट्स हमें ना काट सके। दैट्स व्हाई वी वियर क्लॉथ्स। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट हाउ फाइबर सच एज वुल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे फाइबर्स, वुल और सिल्क जो होता है, हम लोग एनिमल से निकालते हैं या ऑब्टेन्ड करते हैं। अब वुल कैसे निकलता है, कैसे उससे सामान बनता है, वुल क्यों ज़रूरत है, इन सब के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। वुल के बारे में 3.1 वुल। वी वियर स्वेटर्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं किस लिए? अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए। वुल इज अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स सच एज सिप। अब वुल एक फाइबर होता है जो एनिमल जैसे सिप से ऑब्टेन करते हैं। सिप एक जानवर है, उसे ऑब्टेन किया जाता है वुल। 3.2 फिगर में दिया पड़ा है, पीछे है, आपको दिखाएंगे भी। गोट, याक एंड लैम्ब से भी ऑब्टेन करते हैं। एनिमल फ्रॉम विच वी गेट वुल वियर अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज। जो एनिमल से, जिस एनिमल से हम लोग वुल ऑब्टेन करते हैं, वो वुल कहाँ होता है? वो जो उनके शरीर पे जो एक थिक लेयर होती है, कोट होती है हेयर की, उसी को मतलब काट के हम लोग वुल ऑब्टेन करते हैं। कैन यू टेल वाई दिस एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी? क्या आप बता सकते हैं कि एनिमल के शरीर पे एक थिक कोट ऑफ हेयर क्यों होता है? दिस इज बिकॉज एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि जो एयर है वो बहुत पुअर कंडक्टर है हीट का। ओके, द थिक कोट ऑफ हेयर ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर देयर बाय क्रिएटिंग एंड इंसुलेटिंग। जो थिक कोट ऑफ हेयर होता है, अब हेयर क्या है? एक पुअर इंसुलेटर है। ओके, पुअर कंडक्टर है, सॉरी। जो थिक कोट ऑफ हेयर होता है तो वो क्या करता है? ए लॉट ऑफ एयर को वो अपने अंदर ले लेता है। हेयर क्या करता है? एक लॉट ऑफ एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है।
जमा कर लेता है, देयर बाय क्रिएटिंग एन इंसुलेटिंग, और क्या हो जाता है उससे, क्या इंसुलेटिंग क्रिएट हो जाता है, मतलब उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है। इंसुलेटर आपने पढ़ा होगा ओके फिजिक्स में, जिसमें हीट ट्रांसफ़र ना करे उसे इंसुलेटर कहते हैं। इधर पढ़ लेते हैं। वूल इज अ फाइब्रियस प्रोटीन obtained from स्पेलाइज्ड स्किन सेल्स कॉल्ड फोलिसेल्स। वूल एक फाइब्रियस प्रोटीन होता है ओके, जहाँ से ऑप्टेन कहाँ करते हैं, स्पेशलाइज्ड स्किन, स्पेशलाइज्ड मतलब बहुत स्पेशल जो स्किन होती है सेल्स, उससे ये फाइबर बनता है। कौन सा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड स्किन, वो स्किन को क्या कहते हैं, फोलिकल्स कहते हैं ओके। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो टॉपिक से रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ओके। बैरियर, थस हेयर सील्ड देयर बॉडीज फ्रॉम कोल्ड एंड कीप दीज एनिमल्स वार्म। जो हेयर होता है क्या, उनकी पूरी बॉडी को हेयर से सील्ड रहते हैं, उनके बॉडी पे थिक लेयर ऑफ कोट हेयर्स का ही होता है, तो क्या करता है उन्हें वार्म रखता है, कोल्ड से बचाता है ओके, और उन्हें गर्म रखता है। वुल इज अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीसी हेयर ग्रोथ ऑफ देयर एनिमल। वुल एक फाइबर होता है जहाँ से, कहाँ से ऑब्टेन होता है, वो फ्लीसी से ऑब्टेन होता है, हेयर ग्रोथ है उसे हेयर ग्रोथ भी कहते हैं, ऑफ दीज एनिमल्स, उन एनिमल्स में फाइबर, वो जो वुल होता है वो कहाँ से, फ्लीसी से ऑब्टेन होता है। वुल फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो वुल फाइबर होता है वो प्रोटीन से उनसे बनता है, जैसे वो लोग खाना खाते हैं तो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है और प्रोटीन से वुल बनता है। इट इज़ यूजली वाइट इन कलर, यह ज़्यादातर वाइट कलर में होता है। ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बी ब्राउन और ग्रे। वुल इज मेनली डाइव फ्रॉम सिप, और वैसे भी ये ब्राउन और ग्रे कलर में भी पाए जाते हैं। और वुल जो क्या होता है वो ज़्यादातर सिप से ड्राइव्ड किया जाता है, मतलब लिया जाता है। डिफरेंट बिटवीन फ्लीस एंड हेयर पढ़ लेते हैं। फ्लीस और हेयर में क्या अंतर है। थिक कवरिंग ऑफ वुल ऑन अ सिप यूज टू मेक अ पीस ऑफ क्लॉथिंग, मतलब वुल को ही फ्लीस कहते हैं ओके। जो थिक कवरिंग वुल होता है, जैसे कि ये है गोट का, इसमें सॉरी सिप बनाई हुई है विद अ थिक कोट ऑफ हेयर, तो क्या इनका हेयर है, तो थिक कवरिंग वुल ऑन अ सिप, जो थिक कवरिंग वुल होता है उसके ऊपर जो एक लेयर होती है उसे सिप के ऊपर यूज टू मेक अ पीस ऑफ क्लॉथिंग, जिससे क्लॉथ बनता है, उसे फ्लीस कहते हैं। हेयर क्या होता है, द मास ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट ग्रोज आउट ऑफ द स्किन, और जो एक थिन मतलब बहुत पतला पतला थ्रेड में जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेयर कहते हैं, जो स्किन से थोड़ा बाहर उठता है। डू यू नो पढ़ लेते हैं। वुल हैज सर्वल क्वालिटीज दैट डिस्टिंग्विश इन फ्रॉम हेयर और फर। वुल के बाद बहुत क्वालिटीज़ हैं हेयर और फर से ज़्यादा। इट इज़ क्राइम्ड टाइट क्यूरल्स, इट हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, इट इज़ इलास्टिक, ग्रोज इन अ स्टेपल्स क्लस्टर। वो क्राइब्ड होता है मतलब टाइट होता है बहुत ओके, मतलब क्यूरल्स होता है, टाइट क्यूरल्स मतलब वो कभी टाइट क्यूरल्स होता है। इट इज़ डिफरेंट स्ट्रक्चर, वो बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं। इट इज़ इलास्टिक एंड ग्रोज इन स्टेपलर्स, और वो इलास्टिक होते हैं और क्या ग्रोज होते हैं, स्टेपलर्स मतलब क्लस्टर की तरफ ग्रोज होते हैं, मतलब इधर उधर ग्रोज होते हैं। अभी जो एक्टिविटी हुई हुई है आप लोग खुद करिएगा ओके, और हमें बताइएगा जो ना समझ में आए हमसे पूछ लीजिएगा ओके। लाइक द ह्यूमन बॉडी, द हेयरी स्किन ऑफ शिप हैज टू टाइप्स ऑफ हेयर फ्रॉम इट्स फ्लेश। हमारी ह्यूमन बॉडी की तरह ही हेयरी जो स्किन होता है शिप के पास, उसके दो टाइप्स होते हैं। कैसे, दे फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर दैट आर प्रेजेंट क्लोज टू द स्किन, जो एक बहुत फाइन और जो सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं वो जो प्रेजेंट होते हैं उनके स्किन के पास में, और द कोर्स बियर्ड हेयर, और जो बहुत टाइट मतलब बहुत रफ जो होते हैं हेयर वो होते हैं कोर्स। आउट ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ हेयर द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल। आउट ऑफ दीज मतलब इससे अलग जो टू टाइप्स ऑफ हेयर होते हैं, जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होता है वो क्या करता है, फाइबर हमको प्रोवाइड करता है वुल बनाने के लिए। सम ब्रीड्स ऑफ शिप आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप। जो बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं जो शिप की, वो क्या करती हैं, वो चूज़ करती हैं कि हमारा बच्चा कौन से ब्रीड का हो। विच पोसेस फाइन सॉफ्ट हेयर ओनली, जो ज़्यादातर फाइन सॉफ्ट हेयर वालों को ही चुनती हैं। The poses in which parents are selectively chosen in order to obtain their certain special feature in their offspring is called selective breeds। और जो ये प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, सेलेक्टिव ब्रीड्स कहते हैं।
Certain breeds of sheep having thick coat of hair on their bodies yield good quality of wool in large quantities. और इन सब स्टेप्स के बाद क्या होती है, बहुत वुल मतलब बहुत थिक कोट ऑफ हेयर होता है, जिससे बहुत गुड क्वालिटी उसे वुल कहते हैं. जो थिक कोट ऑफ हेयर होता है तो उससे क्या होता है, जो बहुत गुड क्वालिटी का वुल बनता है बहुत लार्ज क्वांटिटी में. सम ब्रीड्स ऑफ अ शिप आर ऑल्सो सेलेक्टिवली ब्रीड विद वन पेरेंट्स बिगिन अ शिप ऑफ अ गुड ब्रीड. जो बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं शिप की, वो सेलेक्ट होती हैं ब्रीड, वो वन पेरेंट्स बिगिन अ शिप ऑफ अ गुड ब्रीड. ओके. In 2007, a Croatian company designed an entire dress for a fashion show with 165 feet bolody human hair. 2007 में जो कोरेशियन कैंपेन हुआ था, कंपनी जो थी उसने क्या किया था, एक ड्रेस पूरे बहुत बड़ी सी ड्रेस फैशन शो के लिए तैयार की थी जो 165 फीट की थी. ओके. और बोलंडी का था, एक वुल की वो है कैटेगरी है. ह्यूमन हेयर, एक ह्यूमन हेयर से बनाया गया था. 165 फीट की क्लॉथ बनाई थी, किससे, ह्यूमन हेयर से, बोलंडी ह्यूमन हेयर से. ओके. की फैक्ट क्या है पढ़ लेते हैं. द मेजर कॉम्युनिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ वुल इन द वर्ल्ड आर ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड न्यूजीलैंड. जो ज़्यादातर प्रोड्यूस करते हैं वुल कहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना और न्यूजीलैंड में. ओके. अब ब्रीड्स ऑफ शिप पढ़ लेते हैं कि शिप की कितने प्रकार की होती हैं, ब्रीड्स उनकी होती हैं. इन इंडिया डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री. इंडिया में बहुत सारे अलग अलग ब्रीड्स की शिप पाई जाती हैं अलग अलग जगहों में. कंट्रीज, हमारे कंट्री में अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके की ब्रीड्स की शिप पाई जाती हैं. अ फ्यू ब्रीड्स ऑफ शिप फाउंड इन इंडिया आर मेंशन्ड इन टेबल 3.1. और जो बहुत थोड़ा बहुत जो ब्रीड्स पाए जाते हैं इंडिया में कौन सी जगह में, वो नीचे 3.1 टेबल में लिखा है. फ्यू ब्रीड्स ऑफ शिप क्या लिखा है पढ़ लेते हैं. भाकरवाल एक ब्रीड है. ओके. स्टेट वेयर फाउंड, जम्मू और कश्मीर में ये शिप पाई जाती है भाकरवाल. फॉर वुलन सॉल्स, इससे क्या बनता है, वुलन सॉल्स बनते हैं. ओके. लोही ब्रीड है, कहाँ, पंजाब एंड राजस्थान में पाए जाते हैं. गुड क्वालिटी वुल फॉर स्वेटर्स के लिए बहुत गुड क्वालिटी होती है इनका वुल. मारवाड़ी गुजरात में, कोर्स वुल मतलब बहुत सख्त वुल. नाली ब्रीड है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पाए जाते हैं ये सिर्फ. कारपेट वुल मतलब जो कारपेट में वुल का प्रयोग होता है उस वुल का होती हैं वो लोग. पतनवादी गुजरात में पाया जाता है फॉर हॉसियरी. रामपुर भुसेर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पाए जाते हैं कारपेट वुल के लिए. ओके. की फैक्ट. इन अ नंबर ऑफ शिप इंडिया रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया. जो मतलब वुल के नहीं शिप में हमारे किस देश में कितनी ज़्यादा शिप्स है, उसमें जो इंडिया का रैंक है थर्ड है. ओके. क्योंकि फर्स्ट है चाइना और सेकंड ऑस्ट्रेलिया. ओके. द लाइफ स्पैन ऑफ शिप्स इज 10 to 12 ईयर्स. और जो लाइफ मतलब जितना जीती हैं शिप 10 से लेकर 12 ईयर्स जीती हैं. ओके. ये थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं, आप लोग नोटबुक में राइट कर लें, काम आएगा. ओके. ऑल्सो शिप आर अ मेजर सोर्स ऑफ वुल. और जो शिप होती है वो बहुत मेजर सोर्स है, मतलब ज़्यादातर वुल शिप से ही निकालते हैं. वुल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट्स याक हेयर. वुल कहाँ से, गोट और याक के हेयर से भी निकाला जाता है. अंजूरा वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंजूरा गोट्स फाउंड इन हिली एरियाज लाइक जम्मू एंड कश्मीर. जो अंजूरा वुल होता है वो अंजूरा गोट से ही ऑब्टेन किया जाता है, जो कहाँ हिली एरियाज में मिलती हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में मिलती हैं. द अंडर हेयर ऑफ कश्मीरी गोट आर फाइन एंड सॉफ्ट. जो अंडर हेयर होता है कश्मीरी गोट्स के पास वो बहुत फाइन और सॉफ्ट वूल प्रोड्यूस करता है. दे आर वुवन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पाशमीना सॉल्स. पैसमीना जो वुवन मतलब जो उसको बनाया जाता है फाइन सॉल्स को, उसे क्या कहते हैं, पैसमीना सॉल्स कहते हैं. वो फाइन और सॉफ्ट जो वुल से बनाते हैं हेयर से. वुल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल्स. अब वुल किससे बनाया जाता है, कैमल्स के फर से, मतलब उनके हेयर से भी बनाया जाता है. इन साउथ अमेरिका वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम लाम्बा एंड अलापाका. फिगर 3.3. और जो वुल साउथ अफ्रीका में किससे ऑब्टेन करते हैं, लैम्बा एंड अल्पाका से ऑब्टेन करते हैं. 3.3 में दिया है.
ये गोट है, ये लैम्बा है। ओके, जो इस गोट की टाइप की होती हैं पर थोड़ी बड़ी होती हैं, लैम्बा। ये अंजोरा गोट्स है। ये अल्पाका है, ये भी सिप की टाइप की है। कैमल है, आप जानते हैं, याक को भी जानते होंगे। वुल इल्ड एनिमल्स, याक से भी वुल निकलता है, इससे सबसे जिसके शरीर पे ज़्यादा थिक लेयर ऑफ कोट होता है उससे ही निकलता है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।